नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर बालाजी और आप देख रहे हैं प्रभात जागरण। दोस्तों, चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। कई जो नेता लोग हैं वो पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। इसी को लेकर आज मैं खड़ा हूं। यह पिसावा मार्ग है और इधर जो आप देख रहे हैं ये चंडौस मार्ग है। तो यहाँ से अभी मुझे दूर से दिखाई दे रही है जो क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अब वो चुनावी रूप में, चुनावी माहौल में रंग चुके हैं। इधर से मुझे उनकी गाड़ी आती हुई दिखाई दी है। तो मैं जा तो किसी अन्य काम से रहा था, लेकिन कुछ जब मैं जनता के बीच घूमता हूं तो मुझे जनता ने कुछ ऐसे सवाल दिए जो उम्मीदवारों से हमें करने चाहिए। तो मैं अभी अपना काम छोड़कर फिलहाल जो तरुण सिंह हैं उनको रोकूंगा और उनसे ज्वलंत सवाल एन मौके पर पूछूंगा, जिससे वो कोई तैयारी न कर पाए इन सवालों का जवाब देने में। ये जो इधर रोड है यह पिसावा की ओर जाता है, ये जंगल की तरफ जाता है और आप इधर देख रहे हैं ये रोड चंडौस की तरफ जाता है, जनता के बीच में है। हालांकि तरुण सिंह खूब अच्छी तैयारी कर रहे हैं, समाज के बीच जा रहे आ रहे हैं, लेकिन क्या ये तैयारी पर्याप्त है? तो इसको लेकर मैं तरुण सिंह से सवाल पूछूंगा। हाँ, तरुण सिंह है, मुझे दिखाई दे रहे हैं। तरुण सिंह जी, मैं ठीक हूँ तरुण सिंह जी। और कहाँ से आ रहे हैं आप? यहाँ पर जो 13वीं थी जी, तो त्रयोदशी का कार्यक्रम था, वहीं पर बुलाए थे, तो वहीं पर गए थे, आ रहे हैं। तो मुझे दूर से ही आपकी गाड़ी दिखाई दे रही थी, तो मैंने सोचा कि ये जो मुद्दे जनता के बीच में चल रहे हैं उनको लेकर सवाल किए जाए। एक सवाल तो ये है सबसे पहला कि मैं काफी दिन से देख रहा हूँ आप क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहे आ रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं। तो जनता ये सवाल पूछना चाहती है आपसे कि इस तरह से हर बार जब भी चुनाव आता है सब लोग आते हैं, खूब दम दिखाते हैं, गाड़ियां लेकर घूमते हैं और विकास के वादे करते हैं। लोगों का जो संवेदना का समय है उस पर संवेदना व्यक्त करने भी जाते हैं, उसी तरह आप भी कर रहे हैं। तो कैसे जनता विश्वास करे आप पर कि आप उनकी तरह ना होकर यहाँ क्षेत्र में लोगों के बीच जमे रहें? जी देखिए, आपका जो सवाल था कि क्षेत्र में जमे रहेंगे, ये आपका भी जेन्युइन सवाल है। इसके अलावा हम जनता में भी जब जाते हैं, जनता का यही सवाल है कि जितने भी उम्मीदवार हैं सिर्फ इलेक्शन के समय पर ही आते हैं और इलेक्शन के बाद जो है लोग गायब हो जाते हैं। कोई भी उम्मीदवार जनता के बीच में नजर नहीं आता है। लेकिन देखिए, हम पिछले 2 साल तो हमको हो चुके हैं, अभी भी चुनाव में 8-9 महीने का समय है। पिछले 2 साल से हम लगातार एयरफोर्स की नौकरी से आने के बाद लगातार हम क्षेत्र के बीच में, जनता के बीच में है। तो एक संबंध बनाने वाली बात है। दूसरा, जो जनता की शिकायत है कि जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं, तो जनता को मुझे लगता है एक बार खुद भी समझना पड़ेगा, अपनी भी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा हम सभी को कि जो उम्मीदवार सीट डिक्लेयर होने के बाद चुनाव के समय पर आपके बीच में आया है और आपसे कह रहा है कि अब मैं 5 साल आपके साथ रहूंगा, और चुनाव वोट डालने से 1-1.5 महीने पहले वो आया है, तो ये तो जनता को खुद समझना पड़ेगा कि उसका मकसद क्या है। अगर वो चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आया है, इसका मतलब चुनाव जिस दिन वोट डाले उसके बाद ही वो गायब हो जाएगा। ये तो जनता को खुद देखना है। जो इंसान 2-3 साल, तो लगभग कितने समय से आपके मन में आया कि मुझे चुनाव में उतरना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए? ये देखिए, पिछले 2 साल से हम समय जो है इसमें आपके क्षेत्र में घूम रहे हैं जिस तरीके से लगातार जी। तो घूमना तो ये था कि जो जरूरतमंद है उनकी मदद की जाए। और एक मिनट, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव मेहंगोरा के रहने वाले हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश शर्मा है, वैसे मुझे एसएसपी पंडित बोलते हैं। एसएसपी पंडित बोलते हैं। ये आपके क्षेत्र से तरुण सिंह हैं और ये तैयारी कर रहे हैं जिला पंचायत सदस्य। ऐसा कोई सवाल जो इनसे आप पूछना चाहें? जैसे कि मेरा एक छोटा सा सवाल है, उसके लिए मैं आपको कोई परेशानी दूं तो उसमें मुझे माफ करना। कोई दिक्कत नहीं, आप दिल खोल के पूछिए, हम मीडिया के साथ हैं। अब तरुण जी, जैसे कि पहले मैं मानता हूं कि आप इस राजनीति में आने से पहले भी आप कोई जॉब वॉब करते थे, जैसे कि एयरफोर्स, किसी ने बताया है। जैसे कि लोगों में बहुत तेजी से आपका प्रचार चल रहा है और जैसे कि भावनाएं लोगों की आ रही हैं, उस जैसे कि आप पहले सरकारी जॉब करते थे उसको ना लेकर के आपने राजनीति में आने का आपका मुद्दा क्या है? आप क्या करना चाहते हो लोगों के लिए? ये देखिए, नौकरी जब हमारी लगी थी तो अच्छी बात है। नौकरी से क्या है, एक हमारे छोटे परिवार का जो 5 सदस्यों का परिवार है उसका भरण पोषण बहुत अच्छे तरीके से होता है। लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही 2016 में ही ऑनलाइन जो है अपना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह आप और देखेंगे तो एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से मैंने वहां से काम शुरुआत किया था। तो 2016 से लेकर 22 तक जब मेरी व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई थी, तो वहां पर एक समय ऐसा आया कि फिर मुझे नौकरी की जरूरत नहीं थी। तो अभी जैसा इन्होंने पूछा कि अभी मेरा क्या मकसद है,
तो अब ये जो मेरा बड़ा परिवार है, जो मेरा क्षेत्र है, अब मैं इस क्षेत्र के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ और इसी के माध्यम से, इसीलिए मैं आप सभी के बीच में आ रहा हूँ। इसीलिए जैसे कि मेरा मानना है, आपसे पहले भी बहुत प्रत्याशी आए हुए हैं जिनको विजयी भव किया है, जैसे कि आप वार्ड नंबर 21 से हो, तो जैसे कि आपसे पहले भी कुछ प्रत्याशी आए हैं और आपके बाद भी आते रहेंगे और अब भी आए। जैसे अब इलेक्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग प्रत्याशी हमसे मिलते रहेंगे। जैसे कि हम आम आदमी है, हम तो कोई ऐसा तो है नहीं, राजनीति पॉलिटिक्स वाले नहीं है। जैसे कि आप इस राजनीति को लेकर के, जैसे कि इसमें आपको भावपूर्वक, जैसे कि लोग आपको विजयी भव करते हैं, उसके बावजूद लोगों के लिए आपकी क्या प्रेरणा है, आप क्या करना चाहते हो उनके लिए? देखिए, सबसे पहला काम लोगों के बीच में रह के लोगों की समस्या सुनना और उसका समाधान करना, सबसे पहला। दूसरा काम जो मेरी तरफ से जो है वो ये है कि पूरे जिले की जो नीडल है, एक तरीके से जो पूरा फोकस है वो बच्चों की शिक्षा के ऊपर मुझे केंद्रित करना है। देखिए, अगर किसी परिवार का, गरीब परिवार का बच्चा अगर पढ़ जाता है तो शिक्षा के माध्यम से पूरे परिवार को गरीबी रेखा से बाहर निकाल लेता है। तो आज मकान बनवाने की योजना है। अगर आप एक परिवार में एक बच्चे को पढ़ा दो, कोई जरूरत नहीं, कोई बच्चा नहीं चाहेगा मेरी मम्मी लाइन में लगे जाके मकान के लिए। राशन लेने के लिए जो सरकारी नौकरी जिस बच्चे की लगी, जो पढ़ लिख के कामयाब हो गया, कोई बच्चा नहीं चाहेगा कि मेरे माता पिता राशन लेने के लिए लाइन में लगे। तो सिर्फ बच्चे को पढ़ा दो, बाकी की सारी समस्या स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाती है। मैं इस मुद्दे को और प्राथमिकता से बुलंद आवाज के साथ जिला परिषद में रखूं कि बच्चों की शिक्षा को लेकर सरकार जागरूक हो और पूरा का पूरा जो बजट है शिक्षा का वो बढ़ाया जाए और शिक्षा की तरफ ध्यान केंद्रित करके बच्चों को शिक्षित करने के लिए तन मन धन जो कुछ सरकार कर सकती है सारे के सारे हथकंडे अपनाए। लेकिन जो बच्चा पढ़ाई से आज वंचित रह रहा है, आज से 20 साल बाद वो अनपढ़ की श्रेणी में ना चला जाए। आज तो बच्चा है, इस चीज को लेकर उसको विद्यालय तक पहुंचाया जाए और उसे एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दिलवाई जाए। ये हमारा बेसिक राइट है और ये बेसिक राइट मिलना चाहिए बच्चों को। बीच में मैं भी सवाल करूंगा आप दोनों के बीच में कि आपने कहा कि गरीबों के लिए जो बच्चे हैं ये सब ठीक है, लेकिन समाज सिर्फ गरीबों से ही नहीं बना, इसमें मध्यम वर्ग भी है और थोड़ा अच्छे पैसे वाले भी हैं। तो केवल गरीबों के लिए काम करने से ही काम नहीं चलेगा, अच्छी बात है, उनको हक मिलना चाहिए, लेकिन मध्यम वर्गीय और जो हाई लेवल के हैं उनको भी विकास चाहिए, क्योंकि उनकी गाड़ियां भी इस रास्ते से गुजरती हैं। अन्य भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं होती हैं जो सरकार से उन्हें मिलती हैं, तो उनके लिए आपने क्या प्लान किया है? जी देखिए, उनके लिए प्लान जो पूरी जिला परिषद में जो प्लान होगा, ये एक जिला पंचायत सदस्य की स्वयं की कोई निधि नहीं होती है। तो जो भी समस्या, मैंने बोला कि सबसे प्राथमिक काम तो मैंने पहले नंबर का बताया कि लोगों के बीच में रहेंगे। जब लोगों के बीच में रहेंगे, लगातार बीच में रहेंगे, तो समस्याएं भी सामने आ जाएंगी। क्या है एसपी जी, और कोई सवाल आपका? जैसे कि मैं मानना चाह रहा हूं कि लोगों में कुछ इस तरह का अफवाह चला हुआ है कि जैसे कि ये प्रत्याशी जब अपने प्रतिनिधित्व में खड़े होते हैं तो उसके बावजूद तो ये वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बावजूद जैसे कि पहले भी कुछ प्रत्याशी विजयी भव किए हैं वार्ड नंबर 21 से, तो उसको लेकर के मेरा कहना यह है कि प्रजा में ये चर्चा चल रही है कि वोट के टाइम पर आ जाते हैं, उसके बाद में आते नहीं है। जैसे कि हमारे शायद कहाँ के वो डॉक्टर साहब हैं जो गढ़ी के प्रत्याशी आए थे और उन्होंने को विजयी भव किया है, उसके बावजूद वो आज तक महंगौरा गांव में आए नहीं है। उसको लेकर के जैसे कि हमारे गांव से लेकर के दीवा की तरफ रास्ता जाता है, उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, उसको लेकर के लोगों को परेशानी आती है। अदर रोड से जाते हैं तो बहुत फेर पड़ता है। उसके माध्यम से आपका क्या कहना है, जैसे कि विजयी होने के बावजूद भी जैसे कि प्रतिक्रिया आपकी अब प्रचार के रूप में चल रही है, ऐसे ही चलती रहेगी या आप भी ऐसे ही उनकी तरह गुम हो जाएंगे? बहुत सही सवाल किया आपने। जी देखिए, ऐसा है कि मेरा सवाल इनसे ही है कि वो चुनाव से कितने महीने पहले आपके पास आए थे, कितनी बार आपके पास आए थे? स्वाभाविक बात है, सिर्फ वोट मांगने आए थे वो, उससे पहले तो कभी आपके पास आए नहीं थे। तो जब वोट मिल गई तो उसके बाद भी नहीं आएंगे। तो ये आपको स्वयं देखना है। हम पिछले 2 साल से क्षेत्र में ही हैं, सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं सभी से, और अभी चुनाव के और 8-9 महीने हैं। तो जितने भी उम्मीदवार, पिछली बार 15 उम्मीदवार खड़े हुए थे, इस बार 15 की जगह 16-17 भी उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। तो अब जनता ये स्वयं तय करेगी कि जो उम्मीदवार सिर्फ चुनाव घोषित होने के बाद 1 महीने, 1.5 महीने या 2 महीने पहले आया है, तो जनता स्वयं इस चीज को समझे कि वो किस लिए आया, उसका पर्पज क्या है, उसका मकसद क्या है। हम तो पिछले 2 साल से घूम रहे हैं और अभी 8-9 महीने और चुनाव में बाकी हैं। तो और बाद में आप जैसे कि मानना है कि हमारे गांव में जैसे कोई भी प्रोग्राम वगैरह होता है तो उसमें भी वो आ जाते थे, जैसे कि आप प्रस्तुत होकर के अपना प्रचार करते थे। जैसे कि नेता लोगों में तो चलता ही रहता है, ऐसा है। मैं आपको किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मेरा मानना यह है कि आम जनता के बीच में जैसे आप अब के प्रस्तुत हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप एंड तक चलते रहोगे या उन लोगों की तरह ही आप भी गुम हो जाओगे? नहीं, स्वाभाविक रूप से चाहे जो हो जाए आप सभी के बीच में ही रहेंगे। जिस तरीके से आज है, मैंने बच्चे को अपना फोन नंबर बांट रखा है।
आज भी कोई भी समस्या होती है, कोई भी बात होती है, हर तरीके का कुछ भी कार्यक्रम हो या कार्यक्रम, अगर कोई कार्यक्रम नहीं है तो हम स्वयं बड़े बुजुर्गों से मिलने के लिए अपने फील्ड पर, मैदान पर, धरातल पर हमेशा होते हैं। कोई भी 24 घंटे ऐसे नहीं गुजरे जहां मैं अपने क्षेत्रवासियों के बीच में नहीं जाता हूं। तो चुनाव के बाद भी पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसी तरीके से प्रक्रिया जारी रहेगी। ठीक है, समय का अभाव होने के कारण हम अब आगे बढ़ते हैं। मुझे भी एक दो जगह घटनाएं हुई है, वहां जाना है। ये ज्वलंत मुद्दा पकड़ा था हमने, यहाँ से गुजर रहे थे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वर्तमान में वार्ड नंबर 21 से जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं, तरुण सिंह जी। बहुत अच्छा लगा तरुण सिंह जी आपको रोककर जो हमने तुरंत सवाल किए। भाई एसपी जी, आपका भी धन्यवाद हमारे चैनल के साथ बीच में आपका रास्ता रोका, समय लिया आपका, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, ये थे तरुण सिंह जी और इनसे आज ये ज्वलंत मुद्दा जो चला हुआ है उस पर चर्चा हो रही थी। इन बातों पर कितना खरा उतरते हैं ये तो बाद में समय बताएगा, लेकिन वर्तमान में जो हमने सवाल किए हैं उनको मैं जनता तक पहुंचाऊंगा, अन्य जो प्रत्याशी हैं उनसे भी सवाल करूंगा जनता के बीच के।